बोलिए राधा रानी की। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर द्वार तिहारे आओ, ओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर कैसे द्वार तिहारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये चादर ओढ़ द्वार तिहार
रामचंद्र भगवान की। से कुछ कहना है, जरा थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। अपनी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हैं? हेलो, गोवर्धनी माता की जय, बजरंगबली की जय। आज मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारी धर्मपत्नी 3 महीने से चारपाई पर लेटरिन कर रही थी, 7,000 तो मैंने पैम्पर्स पहना दिए। और धन्य वो लड़की कन्हारी वाली जिसने अथक प्रयास करके इसको खड़ा कर दिया। ईश्वर की कृपा रही, कुछ देवी शक्ति रही, कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद। यद्यप कुछ गांव के लोग कहते थे कि अब ये नहीं उठ पाएंगी, अब ये खड़ी हो चुकी, लेकिन भगवान की कृपा हुई। 4 भुजा वाला जो करता है, 2 भुजा वाला नहीं बिगाड़ सकता है। प्रभु की कृपा भयो और जन्म हमारे सफल भया। मुझे किसी धन दौलत और किसी से कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं धार्मिक और धर्म से जुड़ा हुआ। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और मैंने कहा था दवाई और दुआ दोनों का प्रयोग करेंगे, और ईश्वर की कृपा हुई तो हमारे घर वालों को आराम हो गई। ये ईश्वर की कृपा रही। और व्यास जी हमारे श्री सुनील शुक्ला ने जो हमको आशीर्वाद दिया कि जाओ सफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो इन्होंने हाँ तो अधिक नहीं मालूम है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज हमारा हृदय गदगद है। और मैं अब दावा करता हूँ कि जब तक हमारा जीवन है ये अनुष्ठान चलते रहेंगे। और ये भी मंदिर माध्यम गोवर्धनी मंदिर से घोषणा कर रहा हूँ कि लोगों ने हमसे कहा कि मिश्रा जी 3 गेट बनवा दो। जाइए, मैंने कह दिया देवी प्रांगण में हम 3 गेट बनवा देंगे। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी, मरते दम तेरा साथ वो साथी, मरते जय हो। ऐसे ये गाना नहीं, ये भजन नहीं, ये हमारे कृष्ण मुरारी जी के हृदय के उद्गार हैं। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी राधा मिश्रा जी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतने भाव अच्छे हैं। उन्होंने कहा दवा और दुआ दोनों मेरी पत्नी को लग गई। आज मेरे साथ बैठी हुई राम कथा सुन रही हैं। तो आइए, बड़ी ही सुंदर बात है, ये हृदय के उद्गार हैं। ऐसे जैसे इनके हृदय के उद्गार हैं, राम कथा हमें जीवन में आराम देती है।
और राम कथा सुनने के लिए सभी भारी से भारी संख्या में आएंगे और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए राम कथा सुनने से पहले एक प्रभुनाम संकीर्तन प्रेम से बोलिएगा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भजो राम राम सिया राम राम भजो राम। सिया राम राधा सीता राम राम बोलो राम सिया आप लोग नहीं बोलते हो, सभी को बोलना चाहिए क्योंकि ये तो राम का नाम है। और आप सभी ने नहीं, हमारे देश में ऐसे पक्षी भी हुए हैं जिन्होंने राम का नाम लेके प्राणों का परित्याग किया। एक बार एक वन में आग लग गई, वन के सारे वृक्ष जले जा रहे थे। एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा था, वो भी जला जा रहा था। तो वहां से एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने उस पक्षी को जलते हुए देखा। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने उस पंछी से कहा, ऐ पंछी, आग लगी एक वृक्ष में और जले जात सब पात, और ऐ पंछी उड़ता नहीं, पंख तुम्हारे पास क्यों नहीं उड़ जाते? तुम्हारे पास तो पंख हैं। तो पंछी ने जवाब दिया, सुनिए महात्मा जी, मैंने फल खाए इस वृक्ष के और एक गंदे कीने बात, इस वृक्ष के फल खाए हैं, पत्तों को गंदा किया, आज ये जला जा रहा, तो मेरा कर्तव्य ये नहीं कि मैं इसे छोड़ के चला जाऊं। क्या बोला पंछी? मैंने फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने बात, धर्म हमारा यही है, जलूं इसी के साथ। और क्या कह के जल गया? राजा राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम
राम राम कह के पक्षी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो इसलिए राम हमारे जीवन में आराम देता है। राम राम में 2 अक्षर दिखावा में, लेकिन 3 तत्वों से बना है। रा आ मा, रकार मकार और अकार। रकार निर्विकार ब्रह्मसार है, मकार महातत्व होत प्रकट बखान की। रकार में विधि हरि हर सुर सर्व है, मकार में उमा रमादि होता है कितान की। रकार और अकार अगाध रघुनाथ रूप पावत न पार शेष शारदा बखान की। और उपासना यही राम से बनी रहे सदा। रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। राम राम कहने से सीताराम कहो या न कहो, सीता उसी में है। रकार में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सभी हैं, और मकार में सभी दुर्गा शक्ति सारी देवियां मकार में हैं। दोनों को मिला के राम बना है। राम कहने से शक्ति शक्तिमान दोनों का नाम आ जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा था, भगवान श्री राम ने कहा मांग लो नारद जी। तो क्या मांगा था कि राम सकल नामन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गण बधिका। राम सकल इसलिए राम सभी नामों से बड़ा है। तो याद रखो भक्तों, कल आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जो है धनुष खंडन किया। रामायण में जो रा और मां से जो रहित चौपाई है वो केवल 2 हैं। कौन कौन सी? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इसमें रा और मां नहीं है। दूसरी है लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाणे। तेहि क्षण मध्य, उसी मध्य में भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन किया। उसी मध्य में एक मध्यता यह है, दूसरा मध्य यह है न दिन 3 रात मध्य का दिवस था, इसलिए मध्य शब्द लगाया गया। दूसरी मध्यता यह है कि न तो बचपन था न बुढ़ापा था, मध्य का जीवन राम का था। इसके मध्य में भगवान ने तोड़ा। और चौथा मध्य यह है धनुष का, न तो ये किनारा था न वो किनारा था, मध्य से धनुष को तोड़ा। धनुष खंडन हुआ। सुनैना दांतों तले अंगुली दबाने लगी। जय हो राम की, जय हो राम की। धन्य है मैंने तो छोटा जाना था। अब आदेश दिया अपनी पुत्री लाडली देवी सीता को, जाओ जाके जयमाल पहनाओ। सो सीता जी अपनी जो है सखियों के साथ में सुंदर जयमाल को लेकर चली हैं आज राम जी के गले में डालने के लिए। शक्ति जो है वो शक्तिमान से मिलने जा रही है, सीता राम से मिलने जा रही, या पति पत्नी का जोड़ा मिलने जा रहा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास कितने अच्छे कवि हुए। उन्होंने यहाँ पर जो चौपाई लिखी है सब जोड़ा जोड़ा के अक्षर शब्द हैं, उसमें जोड़ा जोड़ा तीसरा अक्षर नहीं है। जरा ध्यान देना कौन सा लिखा कि रंग भूमि जब सियप गोधारी, तीसरा अक्षर सब दो दो। रंग भूमि जब
सिया पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तीसरा नहीं, जोड़ा मिलने जा रहा। अब विचार करो, उत्तरकांड में लिखते हैं कि मोह न नारी नारी कह रूपा, पन्नगारी यह चरित अनूपा। स्त्री के रूप को देख के मोहित नहीं होती, लेकिन यहां लिखा है सीता को देख के नर नारी दोनों मोहित हो गए। इसका अर्थ क्या है? क्या चौपाइयों में भिन्नता है या इधर कुछ और लिखा उधर कुछ और? नहीं, दोनों में एक बात लिखी है। यहाँ पगुधारी किसे कहते हैं? पगुधारी श्री राम जी को कहते हैं। पगुधारी राम कब से कहलाए? जब से राम अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगुधारी। अहिल्या का उद्धार किया, तब से नाम पगुधारी हुआ। या जिस समय भृगु ने, जो शुक्राचार्य के पिता थे, उस शुक्राचार्य की माता का भगवान विष्णु ने वध कर दिया, तो शुक्राचार्य ने कहा मेरी पत्नी का वध कर दिया, मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा कहकर भृगु महाराज बैकुंठ धाम में चले गए सीधे। देखा भगवान शेषैया पर आसीन है, आराम कर रहे हैं। तब कहा भृगु ने, अरे तू मेरी पत्नी को मार के यहां आराम कर रहा है। अपने चरण की ठोकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे चरण का प्रहार किया। भगवान उस प्रहार को सहन कर गए और चरण पकड़ लिया उस ब्राह्मण का और सहलाने लगे। हे विप्र महाराज, बड़े कोमल हैं तुम्हारे चरण, इसमें चोट तो नहीं आ गई? ऐसे दयालु प्रभु हैं। भगवान ने कहा जाओ भृगु महाराज, हम किसी भी अवतार में जाएं, लेकिन ये चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर बना ही रहेगा। तब से नाम भगवान का पगुधारी पड़ा। तो पगुधारी राम को देख के सीता के साथ की सहेलियां मोहित हो रही हैं, और सीता को देख के जितने नर बैठे वो सब मोहित हो रहे हैं। तो रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सखियां सीता को साथ में लेके चल रही है, और ये जनवासे की चाल ही कुछ और होती है। सीता है तो अभी अपने मैके में कोई डर है तो होता नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही। तो सखियां कहनी सिया ज्यादा जोर जोर ना चलो, और क्या बोली? धीरे चलो री सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो री सुकुमारी। देश देश के भूप जुड़े हैं, देसी देसी के भूप जुड़े हैं। ब्याह लगन की त्यारी, सुकुमारी पिया, सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो री सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो री सुकुमारी, सुकुमारी सिया प्यारी, धीरे चलो री सुकुमारी। जाकर के सीता जी राम जी के पास पहुंच जाती हैं। जब ही जुगुल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई। सीता जी ने दोनों हाथों से माला को उठाया, लेकिन प्रेम की ऐसी व्यवस्था है जो माला पहना नहीं पा रही है। प्रेम की व्यवस्था है या और कोई बात है? यहाँ कुछ और ही बात होगी। क्या बात है यहाँ पर जो माला नहीं पहना पा रही? यहाँ पर बात यह है, सीता जी उम्र में छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। सीता जी लंबाई में भी छोटी हैं, राम जी लंबाई में बड़े हैं। सीता जी ने दोनों हाथ उठाए, लाओ पहुंच जाऊं सिर तक गले। समाज की बात है, वो भी ससुराल की बात है। समाज की बात और ससुराल की बात में बड़ा अंतर है।
अब ससुराल में अगर सिर झुकाएंगे तो सारा जमाना सारी दुनिया हंसेगी और क्या बोलेगी, अपनी पत्नी के सामने पहले ही सिर झुका दिया। एकांत में लोग जो है ना अपनी पत्नियां जो है पति को घोड़ा बना देती हैं, लेकिन एकांत में। लेकिन यहाँ समाज की बात, हंसने की बात नहीं। एक घोड़ा जा रहा था, छोटा सा बच्चा था ना, वो घर में उसने घोड़ा को जाते हुए देखा, दौड़ता हुआ आया, बोले माता जी मैया मैया हमारे लिए घोड़ा ले आ दो। बोले घोड़ा लाएंगे तो घोड़ा तो 2-4 लाख में मिलेगा, 10-20 हजार में थोड़ा ना मिल जाएगा। लेकिन बाल हट, राज हट, त्रिया हट, बच्चा हट करने लगा। घोड़ा नहीं लाएंगे तो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, दूध नहीं पिएंगे। माँ बड़ी दुखी। तब तक पति महाराज आए, बोले क्या मांग रहा? बोले घोड़ा। घोड़ा कहाँ से लाएंगे? बोले फिर ये कैसे दूध पिएगा, कैसे भोजन करेगा, कैसे मानेगा? पत्नी कहने लगी बन जाओ घोड़ा, कौन देखता है। बन गए घोड़ा, बैठ गए। तो पत्नी ने पति को घोड़ा बना दिया, कहा एकांत में। लेकिन यहाँ सभा की बात है, यहाँ समाज में कैसे सिर झुकाएंगे। सखियां कह रही हैं रघुवर थोड़ा सिर झुका लो। है क्या कह रही? रघुबर नेक झुकी जाओ और हमारी सिया छोटी है। रघुबर नेक झुकी जाओ हमारी सिया छोटी है। रघुबर नेक झुकी जाओ हमारी सिया छोटी है। रघुवर नेक झुकी जाओ हमारी सिया छोटी है। लेकिन प्रभु सिर नहीं झुकाते हैं। सखियां कहने लगी कि जयमाला पहनाओ। सीता ने कहा कैसे पहनाऊं? क्यों? तो सीता ने क्या जवाब दिया, कैसे पहनाऊं? क्योंकि ये बड़े हैं मैं हूं छोटी। ये बड़े हम छोटी है ना, और ये बड़े हैं मैं हूं छोटी। कैसे हार गले में डाले। बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डाले। सोचे सिया तड़पे जिया, कैसे पिया को पहनाऊंगी। सोचे सिया जयमाल गए पहना न पाई, शर्म से मैं मर जाऊंगी। गल पहना न पाई, मैं मर जाऊं। सब हंसेंगी सखी सहेली, क्या कहेंगे दुनिया वाले। सब हंसेंगी सहेली, क्या कहेंगे दुनिया वाले। क्या हो रहा उस समय? कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे मीठी तान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जयमाल लिए हाथ में आई है जानकी, जयमाल लिए हाथ में आई है जानकी। कैसे पिन्हाऊं पिया को हैरान खड़ी थी। तो क्या देखा? आंखों ही आंखों से किया, आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा। भाभी ने अपने देवर को आंखों से इशारा किया। क्या बोली? आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा। शेष के अवतार नक की जय सहारा।
तुझे सहारा। क्या सहारा दूं? तो क्या बोली? ऐशेष के अवतार निक पृथ्वी को उठा दे, ऐशेष के अवतार निक पृथ्वी को उठा दे, और ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे, मैं भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे, मैं भाभी तेरे भैया को। लेकिन लक्ष्मण सोचते हैं अगर मैंने पृथ्वी को उठाया तो पृथ्वी भैया भाभी दोनों ही दोनों उठते चले जाएंगे, तो जयमाल कैसे पहनाएंगी? वही लक्ष्मण सोच रहे हैं क्या कि झुकते हुए जो हम अभी जमीन को ऊपर उठाएंगे तो उठ जाएंगे भैया भाभी, यही तो हम सब चाहते हैं, उठ जाएंगे भैया, यही तो हम सब चाहते हैं। अरे सोच रहे हैं दोनों, सड़े सोच रहे हैं दोनों, अब कौन मुसीबत टाले, अरे सोच रहे हैं कौन मुसीबत ये बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालेंगे, बड़े हैं। बड़ी समस्या आ गई। लक्ष्मण ने सोचा क्या करूं जो भैया के गले में भाभी जयमाला डाले, तो ये कीर्तन सोचा क्या, हाँ सोचा लखन ऐसा यतन मन में मगन हो जाते हैं, सोचा लखन ऐसा यतन मन में मगन हो जाते हैं, और मौका समझी भैया के वो चरणों में गिर जाते हैं, मौका समझी भैया के वो चरणों में गिर, और क्या बोले भाई या भय लगे भयंकर, अब भैया हमें बचा ले भाई, चरणों में पड़े हैं और ऐसे नहीं पड़े हैं, चरणों में गिर के लखन ने, चरणों में गिर के लखन ने समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। राम जी समझ गए दोनों के भाव को, समझ गए वो हो क्या चाहते लक्ष्मण। क्या हुआ कि झुकते हुए जब राम ने और अपने लखन को उठाया है, और मौका समझी सीता ने तब जयमाल तुरंत पहनाया है, रह गई लाज दोनों की, खुश हुए जनकपुर वाले, खुश हुए जनकपुर वाले। आला में लोग गाया करते हैं, सभा बिरानी को हो गई एक मात के दुई लाल, एक मैया के अगर दो लाल हैं बिरानी सभा में तो काम संपन्न करके लाए, सफलता मिलेगी। और एक मैया के दो लाल अगर सगे सगे भाई यहाँ पे लक्ष्मण राम दोनों होते तो बड़ी इज्जत के साथ में सीता जो थी और राम जी को जयमाला नहीं पहना पाती, चरणों में गिर गए। उठाने के लिए राम जी लक्ष्मण को जब झुके तो उसी समय सीता ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। उस समय फूलों की बरसात होने लगी
और देवर भाभी का ये सानंद देखकर देवता हर्षित हो जाते हैं। आज इसी प्रकार से भक्तों, जब ये इधर अनेक राजा महाराजा जो धनुष खंडन करने के लिए आए थे, उन्होंने सोचा अवश्य कोई गड़बड़ है जनक का। बड़े बड़े राजा महाराजा 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठा सके। इसका मतलब जनक का इसमें कुछ राज है। इसलिए ये दो लड़के क्या करेंगे? राजाओं ने अपने मन में विचार किया, एक काम करो। क्या करूं? तो क्या कहा कि बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। और अब तलक फैसला धनुष पे था, अब झगड़ा है तलवारों पर। बांधो, दोनों लड़कों को पकड़ लो, बांध लो। अभी तक ये सारा धनुष पर टिका हुआ था सिया का विवाह, लेकिन तलवारें खींच लो। सभी ने तलवारें खींच ली। राम लक्ष्मण को मारने के लिए अनेक घमंडी राजा, अहंकारी राजा, अज्ञानी राजा राम लक्ष्मण को बांधने के लिए जिस समय चले, उसी समय बड़ा एक तेजस्वी पुरुष आ जाता है, जिसके विशाल कंधे, लंबी भुजाएं हैं, मृगचर्म पहने हैं और एक नहीं दो धनुष डाले हैं और कंधे पर विशाल फरसा धारण किए, यज्ञोप भी धारण किए, त्रिपुंड लगाए। महान तेजस्वी जमदग्नि पुत्र परशुराम जी का आगमन हो रहा है। राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण ने देखा ये कौन आ गए। भगवान राम ने कहा हमारे भी भगवान हैं, हम सबके भगवान हैं, हम तुम्हारे भगवान, लेकिन हमारे भी भगवान हैं। बोले वो कौन? बोले ये हमारे ही भगवान आ गए। ब्राह्मण सदैव मेरे भगवान हैं और ये परशुराम भगवान हैं, ये मेरे भगवान हैं। आज राम के भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ तो जितने राजा महाराजा थे वो सब आकर के बिना कहे अपना परिचय देते हैं, हम वहां से आए हैं, मेरा नाम ये है, और प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करते सभी राजा महाराजाओं ने प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जाना परशुराम भगवान आए हैं, तो विश्वामित्र जाकर के राम लक्ष्मण को उनके चरणों में सिर झुका दिया। राम की बड़ी सुंदर दिव्य छवि देखते ही रह गए। ओहो कौन है ये? कौशिक नंदन है, राम लक्ष्मण है। और जनक ने आकर के प्रणाम किया तो उस समय परशुराम जी ने जनक से कहा, ऐ गुरु भाई जनक जी, और हे जनक कहो क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? अभी शोरगुल कैसा था, नाना प्रकार के ये राजा महाराजा क्यों हल्ला मचा रहे थे? जनक ने सारा हाल बताया। मैंने अपनी लाडली बेटी सीता का स्वयंवर किया और धनुष की प्रतिज्ञा रखी। धनुष की बोले वही शिवजी वाला धनुष। जब ये देखा तो सुनत बचन कहूं अनत निहार। सुनाते बचन कहूं अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। सुनत बचन। दूसरी ओर देखा धनुष के दो टुकड़े पड़े हैं, बड़ा प्यारा धनुष था। मेरे गुरुदेव शिवजी का ये धनुष था। हम इसे लेकर के रावण के यहाँ पहले पहुंचे, लेकिन रावण के लिए सोचा ये राक्षस है, ये इसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा और ये निरा अपराधों को इस धनुष से मारेगा। इसलिए जनक मैं तुम्हारे पास रख के गया था, हाँ तुमने इसे भी तुड़वा डाला। कौन है? और गुस्सा में आके क्या बोले
कि ऐ मूढ़ जनक जल्दी बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में आकर सीता से नाता जोड़ा है। और हमें धैर्य नहीं है, अत्यंत शीघ्र जल्दी बतला, और वरना चौपट कर डालूंगा, और जितनी सारी ये पृथ्वी है सब उलट पलट कर डालूंगा। शीघ्र बताओ, धनुष का खंडन किसने किया? जल्दी बताओ, धैर्य नहीं है, नहीं तो सारे जितने राजा हैं, जितनी पृथ्वी सब उलट पलट कर दूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं आगे बढ़े और हाथ जोड़े। विप्र महाराज आज रघुनाथ परशुराम जी की ओर हाथ जोड़ के क्या बोले, कहने लगे कि शिव धनुष तोड़ने वाला तो और कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अन्याय किया वो दास तुम्हारा ही होगा। शंकर जी के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दासी होगा? हे नाथ, और नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। परशुराम ने कहा दास होगा मेरा? अरे नहीं, सेवक वो होता है ना, सेवक सो जो करई सेवकाई, हाँ सेवक सो जो करई सेवकाई, अरे करनिया कर करिय लड़ाई, अरे करनिया कर। तुम्हारा नाम राम है? हाँ सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी मोरा, साहस बाहु। सोप लगाई, सुनिए राम जी, जिसने धनुष खंडन किया वो सहस्त्रार्जुन के समान मेरा बैरी है। इसलिए मैं अभी से सभी राजा महाराजाओं को बता रहा हूं, सो भी लगाई बिहाई समाजा, सो अलग हो जाए, एकांत में आ जाए, उसी को मार डालूं, और नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। हाँ सो भी लगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे। सभी राजाओं से वो अलग हो जाए, और नहीं तो सब मारे जाएंगे, क्या फायदा? जिसने धनुष का खंडन किया वही अलग हो जाए। जब ये कहा तब वहां पर लक्ष्मण पर ये क्रोध रोके से नहीं रुका। लक्ष्मण कहने लगे
अरे ये क्या कह रहे हैं भृगुनाथ? विप्र महाराज, भैया ने सबसे पहले बता दिया तो इन्होंने ही चोर समझ लिया। और क्या लक्ष्मण बोले कि बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, और इस मीठी मीठी बोली से तोता पिंजड़े में आता है। मधुर जो होता है वो अपना नाश कराता है, वो अपना नाश कराता है। देखो इस मीठे कन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। और क्या बोले भाई ने ऐसे वचन कहे तो क्रोध इतना बढ़ आया है, तो क्रोध इतना बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। और जब कोई ज्यादा गुस्सा में होता है उसे मनवाता, भैया मान जाओ, भैया ने ही धनुष तोड़ा, कोई बात नहीं। फिर भी परशुराम गुस्सा दिखाते ही चले गए। तो लक्ष्मण क्या बोले, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही गरल निचोड़ा है, हमने ही गरल निचोड़ा है। जो करना चाहे करें आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। क्या बोले, कोई बात नहीं, हम ही अपराधी हैं। लोग ज्यादा गुस्सा में होते, लोग नहीं मानते तो कह दो जो कुछ करैया हो तो कर ले, तो काम हम ही नहीं बिगाड़ो। वही लक्ष्मण कहने लगे, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये जहर निचोड़ा है और करना चाहे करें आप, शिव धनुष ने तोड़ा है। परशुराम कहने लगे, राजा के लड़के तुम हमें जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं वो परशुराम हूं जो इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। मेरी मां जिस समय मेरे पिता का सिर सहस्त्रार्जुन ने काट लिया था, उस समय मेरी मां ने अपने छाती पर 21 घूंसे मारे थे। मैंने मां को वचन दिया, मां एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार मैंने इस पृथ्वी की क्षत्राणियों को सधवा से विधवा बना दिया, मैंने क्षत्रियों से विहीन ये पृथ्वी कर दी। आज जब इस प्रकार राजा के लड़के तुम हमें नहीं जानते हो मैं कौन हूं, संभाल के बोलिएगा, मैं वो परशुराम हूं। लक्ष्मण ने कहा, अच्छा महाराज, श्री महाराज हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन करते हैं। श्री महाराज हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन करते हैं, और वाजिब ये नहीं बड़ों को है जो लड़कों के मुंह लगते हैं। परशुराम ने कहा, तू ऐसी बात करता है क्या, तुमने हमें न्यूता वाले बामन समझ ले, न्यूतारी बामन। और न्यूतारी बामन मालूम कैसे हो, तो कनगते आम है जब वही हनिया फूल कास और बामन कूद नव हाथ है। उस समय देखो एक ब्राह्मण महाराज निमंत्रण खाने जाए कनगते के,
और रास्ता में एक खुरा नाग बैठो रहा। ब्राह्मण का पैर पड़ गया, सर्प का एक गुरिया टूट गया। अधकुचला सर्प जाकर के सर्पों में पहुंचा तो सर्पों ने कहा कैसे चोट खा गए, कैसे गुरिया टूट गया। कहा क्या बताऊं, आज एक ब्राह्मण का पैर हमारे ऊपर पड़ गया तभी ये गुरिया टूट गया। सर्पों ने कहा तुम भी नाग होने के लिए रह गए, अरे तुरंत उसे डस लेते, काट लेते, मर जाता वो। तब काला नाग कहने लगा भाई तुम न्यूते बामन के पल्ले नहीं पड़े हो। बामन न्यूतो हो फिर न्यूता खान देखो कितनी जोर जाते सही, न सर्प दिखाई, न बीचू, न बर ततैया, कुछ दिखाएगा नहीं, इतनी तेज जाता है। आज वही कहा परशुराम ने, क्या न्योतारी बामन समझ लिया? वो बामन नहीं, मैं परशुराम हूं, परशुराम। लक्ष्मण ने कहा वो तो मैं भी जानता हूं कि प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, इसलिए यही क्रोध क्यों करते हो। प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं और इसलिए मुझे ये कहना है, और ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। महाराज आप उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं, आप 20 विश्वा के ब्राह्मण हो, हम खूब जानते हैं आपको, लेकिन एक बात है कि ब्राह्मण का भूषण, उसका गहना क्रोध नहीं, उससे शांति चाहिए, शांति, संतोष चाहिए है। ये हमने इसलिए कहा, आप बड़े गुस्सा में आए। भगवान श्री राम ने देखा लक्ष्मण परशुराम की ज्यादा ही वार्तालाप हो रहा है, तो राम ने कुछ इशारा किया, बड़े मृदु वचन बोले कि अपराधी तो हम हैं, मेरा छोटा भैया का कोई अपराध नहीं, जो कहना है आप हमसे कहो, मेरे भैया से मत कुछ कहो। लक्ष्मण ने उसी समय अंगूठा दिखा दिया। परशुराम से जो ही अंगूठा दिखाया तो कहा देखो अजहू चितई तब भ्रात अनई से, तुम्हारा भैया अभी देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है। अंगुली उठाई, जब अंगुली ये तर्जनी अंगुली उठाई, तर्जनी अंगुली बहुत खराब होती है। अगर किसी की ओर अंगुली उठाई दे, लौकिया होई, कुम्हेड़ की बतिया होई, और छुई मुई को पेड़ो होई, और जा अंगुली लगाई दे तुरंत मुरझाई जाई। वही लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा कि यहाँ कुम्हड़ बती या तो नहीं। यहाँ हम कुम्हेड़े की बतिया नहीं, जो चेत तर्जनी देखी मर जाएंगे। और क्या बोले कि हम छुई मुई के पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा जाए, और ऐसी मैया का लाल नहीं जो हौवे से डर आ जाए। परशुराम ने कहा ये बालक मानेगा, इसे मार ही डालूंगा, और लेके फरसा आगे दौड़ पड़े। जैसे ही कदम बढ़ाया, लेकिन भाग कुठार कुंठित नृपघाती, फरसा कुंठित हो गया, कदम आगे नहीं बढ़ा, फरसा नीचे नहीं गिरा, गर्दन पे नहीं गिरा लक्ष्मण के। जब गर्दन पे नहीं गिरा तब लक्ष्मण कहने लगे, समझ रहे हो, मालूम इसी एक फरसे पर सुरों का स्वर्ग द्वार खुला, और हल्दी की एक गांठ पर ही सरट्टे का बाजार खुला। जान लिया एक भरसे पर तुमने क्षत्रियों का विनाश। राधा हमारे
हमारे में केवल एक गुण है कि मैं क्षत्रिय हूं, और आप में 9 गुण हैं। अन्य समस्त जातियों में एक एक गुण की प्रधानता होती, लेकिन ब्राह्मण में 9 गुण है। इसलिए हम आपसे हर प्रकार से हारे हैं। वैसे यदि ऐसी बात है ना, तो एक बार रघुवंशी की तभी जीत है, तभी अभय है जो ब्राह्मणों से हार जाए। वैसे अगर एक बार हमारे सामने काल भी आ जाए और हमें युद्ध के लिए ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन हमारी जीत इसी में है कि हम ब्राह्मण से हार जाए। आज जब ऐसी गूढ़ बात कही तो गूढ़ बात को सुनकर हृदय के पलट जो थे पलक खुल गए, नेत्र खुल गए, और सोचा ओहो ये क्या कह रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी परशुराम के सामने अपना सीना खोल दिया। जब सीना खोला तो भगवान के वक्षस्थल पर छोटा सा चरण चिन्ह बना था। चरण चिन्ह बना, पहचान गई ओहो ये तो भृगु ने चरण की ठोकर भगवान विष्णु के मारी थी। तब उन्होंने वचन दिया था कि हम किसी भी अवतार में जाएं ये चरण चिन्ह सदैव बना रहेगा, ये विष्णु तो नहीं है। आज ये सोचा तो क्या कहा कि रामो रमापति कर धन ले, कर धन ले हो कहीं चहो मीठा ई मोर संदेह। देत चापू आपू ही चली गया। धनुष तो चेतन नहीं जड़ है, और आप किसी को कोई वस्तु दें और वो वस्तु अपने आप ही चलने लगे, अपने आप पहुंच जाए राम के पास, समझ विशेष शक्ति है। तो क्या लिखा, देत चापू ही चली गया परशुराम मन विस्मय विस्मय। ये तो नारायण है, ये तो विष्णु है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जिस समय घमासान युद्ध हुआ उस समय शिव और विष्णु में परशुराम जब पहुंचे युद्ध समाप्त हो गया था, समझौता हो गया था, चेला चेला के प्रति युद्ध हुआ था। उसमें उन्होंने हाथ उठाया शांत हो जाओ, तब परशुराम फिर पहुंच गए। उन्होंने कहा थोड़ा युद्ध हमको भी दिखा दो, युद्ध देखने की बड़ी इच्छा है। भगवान श्री राम ने कहा जब समझौता हो गया अब युद्ध नहीं, अब तुम्हें जब दोबारा देखना हो तो परशुराम ने कहा अब दोबारा आपके दर्शन मृतलोक में कब होंगे। तब भगवान विष्णु ने एक धनुष दे दिया था, ये धनुष ले जाओ और इस धनुष की प्रतिष्ठा जो खींच दे और इस पर बाण चढ़ा दे, समझ लो हम आ गए हैं, हमारे अलावा और कोई धनुष की प्रतिष्ठा को चढ़ा नहीं पाएगा। आज वही जिस समय प्रतिष्ठा को खींचा और बाण चढ़ाया राम जी ने, विस्मय हो गया, ज्ञान हो गया। ओहो, जैसे एक छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब जब बड़े अधिकारी ने अपना आई कार्ड निकाला, ओहो, एक बार बस में बैठे जा रहे थे और एक दरोगा जी बैठे और एक सज्जन आए अपनी धर्म पत्नी को लेकर। तो उन्होंने कहा भैया हम खड़े रहेंगे, हमारी पत्नी को आधी सीट पर बैठा लो। तो दरोगा वर्दी पहने बड़े गुस्सा में, कहाँ क्या है?
दरोगा की भाषा में नाना प्रकार के शब्द कहने लगे, गाली गलौज करने लगे, तुम ही बैठना जानते हो, हम नहीं जानते, सीट तुम्हारे बाप की है, सब कुछ कह डाला। तो उन्होंने कहा भैया हमने यही कहा, आधी सीट खाली मेरी पत्नी को बैठा लो। दरोगा इतने गुस्सा में आ गए, इतने गुस्सा में आ गए, क्योंकि 99 में बैठे थे। 99 का मतलब समझते हो आप लोग? मदिरा पिए। अब जब मदिरा पिया, मदिरा पीने वालों का हाल मालूम, बड़ा गड़बड़ होता है। तो नशा में थे, थोड़े गुस्सा में थे, और जैसे उस सज्जन पे हाथ चलाना चाहा सज्जन का शांत, और जेब में से आई कार्ड निकाला, वो हो IAS अधिकारी, IAS अधिकारी यानी एसपी था वो, जो शादी वर्दी में था। चौंक पड़े दरोगा, चरणों में गिरे, सारा नशा दूर हो गया। आज वही परशुराम तो 10 कला के अवतार है, राम जी 12 कला के अवतार हैं, व्यास जी 9 कला के अवतारी हैं, कृष्ण जी 16 कला के अवतारी हैं, और नरसिंह भगवान ने 99 कला से अवतार लिया था हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। तो अपने से जब बड़ा अधिकारी देखा, माने विष्णु जी आ गए, माने गुणातीत आ गए, माने प्रणव आ गए, तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो। बहुत सारा अनुचित आपसे बोला है प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। दोनों भैया हमें क्षमा कर दो, हम आपकी विनय कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा विनय तो कर रहे हो, लेकिन ये राम बाण चढ़ा है धनुष पे, और राम बाण या रघुवंश का बाण यदि धनुष पे चढ़ गया तो वो उसने अपना काम किया, वो खाली नहीं गया, चाहे जहां चढ़ा हो। जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, भरत ने बाण मारा, घायल हुए। भरत ने कहा चढ़ु मम सायक शैल समेता, पटवों तुरत जहां कृपा निकेता, मेरे बाण पे बैठो पहुंचा देंगे। तो वहां हनुमान जी ने बाण पे तो नहीं बैठे, लेकिन भरत ने कहा ये रघुवंश का बाण है, ये धनुष पे चढ़ गया, इसे अब छोड़े कहा, ये भी तो बताया जाओ हनुमान जी। तो हनुमान जी ने वहां पर भरत के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। जो मेरे प्रभु राम सदा भरत भरत रटते रहते हैं, जरा उनकी शक्ति की परीक्षा भी तो ले लूं। तो हनुमान जी ने भरत से क्या कहा, हनुमान जी ने उनके बल की परीक्षा ली। पश्चिम द्वार रहे हनुमाना, लंका के पश्चिम द्वार पर हनुमान जी उस द्वार को तोड़ना चाहते थे, लेकिन टूटन द्वार हनुमान जी के द्वारा भी वो द्वार नहीं टूटा था, इतना भद्र का बना था पश्चिम लंका वाला द्वार। तो वहां पे हनुमान जी ने कहा इस बाण से लंका के पश्चिम द्वार को तोड़ दो। तो भरत ने वहां से पश्चिम वाला द्वार तोड़ दिया था। तो धन्य भरत हनुमान जी कहने लगे। और ऐसे ही समुद्र को सुखाने के लिए भगवान श्री राम ने अग्नि बाण चढ़ाया, समुद्र सामने आया, प्रार्थना की, तरीका बताया, लेकिन राम ने कहा वो सब सही, लेकिन ये बाण चढ़ गया है, इसे कहां छोड़ूं। तो कहा ममपुर बस उत्तर तटवासी, मेरे उत्तर दिशा में यमन लोग रहते हैं, इस बाण से उन यमनों को मार दो। उन्हें मारा। ये तो राम भरत की बात रही। इनके बाबा थे बाबा रघु महाराज। तो रावण को मालूम था रघु का पौत्र जो होगा वो मुझे मारेगा, तो हम अभी से सारी अयोध्या को डुबो देते हैं। इसलिए रावण वहां से चला और रघु के द्वारे पहुंचा। उनकी पत्नी सामने आई। किसकी तलाश में आए? बोले रघु महाराज की। वो ब्राह्मण के रूप में था।
तो उन्होंने कहा सरयू के किनारे बैठे पूजा कर रहे होंगे, वहां जाके देख लो। तो रावण जब वहां पहुंचा तो देखा रघु महाराज पूजा कर रहे हैं, जल लिया, लेके जल और आचमन वाला जल लिया और ऐसे पीछे फेंक दिया। रावण तो विद्वान था, पंडित था, सारा कर्मकांड जानता था। रावण ने सोचा ये कैसे रघु हैं, जल आगे डालना चाहिए पूजा का या पीछे फेंक रहे हैं। रावण सामने रघु के पहुंचा, ये जल पीछे क्यों आपने फेंका महाराज? तो कहा यहां से 1 योजन की दूरी पे जाके देखो। आज वहां से 1 योजन माने 4 कोस की दूरी पर जाकर के जिस समय रावण पहुंचा तो देखा एक शेर मरा पड़ा है और ये गाय हरी हरी घास चल रही है। ये क्या दृश्य? बोले ये शेर इस गाय को खाने के लिए आया था। हम पूजा पे बैठे थे, मुझे मालूम हो गया योग बल से कि ये शेर गाय को खा जाएगा, इसलिए गाय की रक्षा मंत्र पढ़ के हमने पीछे फेंक दिया और ये शेर मर गया, गाय बच गई। अच्छा, इतना शक्तिशाली ये रघु, तो हम सारी अयोध्या को ही डुबो देंगे। रावण विशाल काय शरीर बनाकर सरयू में लेट गया, सरयू की धारा रोक ली, सैलाब आ गया, सारी अयोध्या डूबने के स्तर पर आ गई। तब ध्यान किया, ओहो कौन है? तो वहां पे चलाए हैं 5 बाण। रघु ने रावण को मारने के लिए, रावण भागा, इतनी तेज भागा, बाण पीछे पड़ गए और तब रावण जाकर के मंदोदरी की घंगरिया में जाके छुप गया और कहा हमें बचा लो। मंदोदरी सती थी, सती बाणों के सामने आई, मेरे पति को छोड़ दो। तब 5 बाण लौट आए, बोले मंदोदरी सामने आ गई इसलिए रावण को मैंने नहीं मारा। रघु ने कहा ये रघु के बाण है, तुम कैसे लौटाए? जाओ लंका को समुद्र में डुबो दो। 5 बाणों ने लंका को समुद्र में डुबोना जिस समय चाहा, फिर मंदोदरी सामने आ गई, मेरी लंका को मत डुबो। फिर बाण लौट आए तो रघु ने कहा ये रघु के बाण हैं, जाओ रावण को बता दो हम तुम्हारे काल हैं। तो 5 बाण आए रावण के सामने और कहा हम तुम्हारे काल हैं, हम तुम्हें मार के ही जाएंगे, मारे कभी। तो रावण ने वो 5 बाण लेकर के खंबा में चुनवा दिए थे। रावण जब मारे से नहीं मर रहा था तब हनुमान जी ये विद्या जानते थे, ये बात जानते थे। हनुमान जी ज्योतिषी का रूप बना के पहुंचे और मंदोदरी की हाथ रेखाएं देखी, तुम्हारे पति पर संकट है, काल सर्प योग चल रहा है, मरने वाले हैं, कुछ दक्षिणा ले आओ तो हम थोड़ा उतारा कर दें। मंदोदरी जब महलों में दक्षिणा लेने गई तब हनुमान जी ने वो खंबा तोड़ दिया, 5 बाण निकाल लिए, खंबा को फिर जोड़ दिया और वो 5 बाण जाके राम जी को दिए थे, जिससे रावण का वध हुआ था। ये थोड़ी आगे की बात, लेकिन बात यह है कि रघुवंश के बाण कभी खाली नहीं गए। राम जी बाण चढ़ाए हैं, परशुराम से बोले क्या करूं, ये बाण जो है कहां छोड़ूं, कौन से लोक को समाप्त कर दूं? तो क्या हम तुम्हारे पूर्ण लोक को समाप्त कर दूं? क्या तुम्हें समाप्त कर दूं? इस बाण का क्या करूं? तब परशुराम ने कहा हमने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, ये पृथ्वी हमारी हुई, हमने ब्राह्मणों को दान में दे दी, इसलिए दान दी हुई वस्तु का प्रयोग स्वयं नहीं किया जाता है, इसलिए हम इस पृथ्वी पर नहीं चलते हैं और नहीं रहते हैं। पृथ्वी से 1 बिलस्त ऊंचे पर रहता हूं और हम रहने के लिए हमने अपने अंतरिक्ष में बास बसाए हैं। तो इस बाण से अंतरिक्ष के बसाए हुए बासों को आप समाप्त कर दो। तो भगवान श्री राम ने वो बाण अंतरिक्ष में छोड़ा, जिससे तब से आज तक अंतरिक्ष का रहना और बास समाप्त हो गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। बोले अब मैं क्या करूं? परशुराम ने कहा अब कहाँ जाऊं? तो राम जी ने क्या कहा, जब हो जाई शंकर सतनामा, जब हो जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तो हृदय विस्तार, हुई है तुरते हृदय
जेहि पर कृपान करे पुरानी, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाब मुनि भगति हमारी। जय 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 कही भृगुकुल के तू, जय 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 कहि रघुकुल के तू, रघुसुत गए उब नहीं तप हेतु। जय जय कह के राम लक्ष्मण की जय जयकार बोलते हुए चले जाते हैं तपस्या के लिए। महेंद्राचल पहाड़ पे चले जाते हैं। 12 लाख और 28,000 वर्षे बीतने के बाद द्वापर का भी सारा समय बीत गया। तब जो है उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना शिष्य बनाया था। तब परशुराम दिखाई दिए थे, इसके पहले तब तक दिखाई नहीं दिए। आज जब ये दृश्य देखा राजा महाराजाओं ने और इधर देखा महाराज जनक ने कि कितना प्रतापी ये बालक है, जिनके हाथ जोड़ के भगवान परशुराम चले गए क्षमा याचना मांग करके। सब राम जी की जय जयकार करने लगे। आकाश मार्ग से फूलों की बरसात होने लगी। और फिर महाराज जनक ने कहा अब क्या होना चाहिए। सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद अपने गुरुदेव जी को बुलाया और कहा अब आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सतानंद ने कहा हम आर्यावर्ती देश में रहते हैं। इस आर्यावर्ती देश में वैवाहिक कर्म जो है पांडित्य कर्म के अनुसार होते हैं। जयमाला पड़ गई तो विवाह नहीं हो गया। विवाह के लिए पिता है, भाई है, कुटुंब है, नाते रिश्तेदार सब आते हैं, बारात लेके आते हैं और उन सबको साक्षी बनाया जाता है। तो अग्नि को साक्षी बना के 7 भामरे डाल करके तब उसका विवाह पूर्ण होता है। इसलिए एक काम करो महाराज, दूत अवधपुर पठ बहु जाई। उते अवधपुर पहुँचो, दूत अवधपुर पठ बहु जाई। आवहि नृप दशरथ ही बुलाई। दूत को भेजो अयोध्या। महाराज दशरथ को बुला के लाए, सूचना सुनाए। दो दूत बुलाए गए। पत्रिका लिखी महाराज ने, लेके पत्रिका 7 दिन की यात्रा में जाकर के अयोध्या में पहुंचे। अपने मन से कहीं मनवा चलो अयोध्या की ओर जहां राम बसते हैं। सब बड़े आनंदित हैं और क्या कह रहे हैं, और ले चले अपनी नागरिया हो, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी श्यामरिया हो, अवध बिहारी। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर
अयोध्या में पहुंचे, स्वागत सत्कार हुआ, पत्रिका निकाल के दिखाई। पत्रिका जिस समय बांची उस समय खुशी के आंसू बहने लगे। आंसू तो दो प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू और एक सुख के आंसू। आज जिसमें पत्रिका में लिखा है तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ सर्वसम्मानीय पुत्र राम ने धनुष खंडन किया, बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, परशुराम भगवान आए, वो भी हाथ जोड़ के चले गए और आप बारात लेके आए और अपनी पुत्र वधू को विवाह करके ले जाएं, ऐसा लिखा पाया। माताओं को मालूम हुआ, माताएं आनंदित हुई, न्योछावर दूतों को इतनी दी, बड़े हर्षित हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ ने कहा तैयारियां करो, कल प्रातः काल ही लेके बारात चलना है। सारी अयोध्या में घर घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराई, सब बड़े आनंदित हैं। राम का विवाह होगा, बारात में चलने के लिए सब लोग तैयार हुए और बड़े दो दिव्य रथ तैयार करवाए। दूत वहां से न्योछावर लेकर पुनः वापस आए और उधर दो दिव्य रथ तैयार कराए गए। एक पे महाराज दशरथ जी ने जो है अपने गुरुदेव को आसीन किया और दूसरे पर स्वयं। तो ऐसे दोनों प्रतीत हो रहे हैं जिसमें विशाल अयोध्या से बारात को लेकर चले हैं, बाल वृद्ध और सब आनंदित होकर चले। उसमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो पुरंदर के साथ में आज बृहस्पति गुरुदेव जा रहे हो। राजा दशरथ पुरंदर माने इंद्र के तरह प्रतीत हो रहे हैं और वशिष्ठ जी गुरु बृहस्पति के तरह प्रतीत हो रहे हैं। विशाल बारात को लेके गाजे बाजे के साथ में चल के और आज चलते चले आ रहे हैं। और जहां जहां नदियां पड़ती हैं वहां पे जो है लकड़ियों के पुल बनवा देते हैं और विशाल व्यवस्था के साथ में जो है आज जनकपुर में पहुंचे। जब जनकपुर में पहुंचे महाराज जनक को मालूम हुआ, आकर के उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में जो है महाराज जनक जी जो है दशरथ जी को मिले हैं। आज समस्त भाव है, सम समधि देखे हम आजू। इधर सुंदर टिकासन दिया गया, सब बड़े आनंदित हैं। और उधर विश्वामित्र जी को मालूम हुआ महाराज दशरथ विशाल अवध से बारात लेके आ गए हैं, तो दोनों राजकुमारों को लेकर और महाराज दशरथ के सामने पहुंचे। राम लक्ष्मण ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और पिताजी के चरणों में गिर गए। पिता ने अपने हृदय से लगा लिया, आज हृदय से लगा लिया। सारे जनकपुर में हल्ला हो जाता है कि जैसे राम लक्ष्मण हैं ऐसे महाराज दशरथ के साथ में दो डोटा माने जोड़ा आया है, क्योंकि राम भरत एक ही अनुहारी और लक्ष्मण के तो सगे भाई शत्रुघ्न थे, दोनों एक जैसे थे। सब आनंदित हो जाते हैं। आनंदित होकर सारे कार्य संपन्न होने लगे। तो एक स्वागत सत्कार खान पान के पश्चात एक दिन बीता, दूसरे दिन एक बैठक हुई। उसमें महाराज वशिष्ठ, सतानंद, जनक आदि सब प्रतिष्ठित लोग बैठे। उन्होंने ये कहा संग संग जन्मे सब भाई, संग खेल संग लड़काई। तो संग संग जन्म लिया। अगर आपकी एक राय हो तो महाराज जनक जी के भाई जो है एक कुशध्वज है, इनका नाम सीरध्वज है, इनके भाई कुशध्वज हैं। कुशध्वज की 3 पुत्रियां थीं, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला। कहा आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो तो धनुष राम ने सीता को विवाहने के लिए, बरने के लिए तोड़ा, लेकिन ये 3 हमारी भतीजियां हैं, कुशध्वज की पुत्रियां हैं, हम तीनों भाइयों का विवाह कर दें यदि आपकी आज्ञा हो तो। वशिष्ठ ने कहा इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा, जिनके यहाँ 4 पुत्र हैं। धर्मार्थ का मोक्षाणाम यस्य कोयप्न विद्यते अजा गलतन सैव तस् जन्म निरर्थकम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी जिसके पास 4 फल हैं, उनको तो चारों फल पूर्णतया मिलना चाहिए। पूर्णतया, पूर्णतया कौन होते हैं? एक विद्वान मिल गए एक गांव वालों को, और गांव वाले ने कहा भैया ये बताओ वेद कै होते हैं? तो विद्वान ने कहा वेद 4 होते हैं। बोले बिल्कुल गलत, तुम कुछ जानते ही नहीं। 4 वेद क्यों? 8 होते हैं। बोले 8 कैसे होते हैं? बोले 8 ऐसे होते हैं, 4 वेद और 4 वेदनी।
बोले हाँ हो गए 8 हो गए। और तीसरे गांव वाले आए तो उन्होंने कहा महाराज और कुछ बोलना चाहते हो? बोले कुछ भी नहीं। बोले बताओ अब हार गए? बोले हारे नहीं, तुमने 8 बताए तो हम बता रहे 16 होते हैं। 16 वेद? वो कैसे? कहा तुमने कहा 4 वेद और 4 वेदनी 8 हो गए। और हम कह रहा हूं 4 वेद 4 वेदनी और 4 लड़का उनकी 4 लड़किनी 16 हो गए। बोले समस्त परिवार तभी आनंदित होता है जब 4 नहीं 4 पुत्र बधिये होगी तब कितना आनंद आएगा। आज सुंदर मंडप के नीचे के लिए चारों भाई प्रवेश करते हैं और 4 मंडप सुंदर बनाए गए और बड़े प्रेम के साथ में जगत जननी सीता मैया को आज बुलाया गया। पंडित लोग जो है स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ने लगे और जनकपुर में सुंदर जानकी मंगल होने लगा। स्त्रियां बड़े प्रेम के साथ में सीता के यहाँ की सीता के लिए जो है वो मंगल गीत गाने लगे। मंगल गीत और अमंगल गीत 2 प्रकार के गीत होते हैं ना। मंगल गीत कैसे सखियां गा रही हैं बड़े प्रेम से। सीता की भाभी का नाम लक्ष्मी निधि है, भैया का नाम भी लक्ष्मी निधि है। तो वो मुंह बोले भाई थे, कुशध्वज के पुत्र और उनकी पुत्र वधू थी। ये सब बड़े प्रेम के साथ ये सब मंगल गीत गाने लगे। कैसे गा रहे हैं माता? बड़े प्रेम से गाएंगी। कदली के खम्बा लागे और ठाणी जानकी, सुन लक्ष्मी निधि एक बात हो। हाँ कदली के खम्बा लागे ठाणी जानकी, सुन लक्ष्मी एक बात हो। कही के दुआरिया जय बाजन बाजन, कही के दुआरे सहनाई हो। हाँ भैया दुआरे जय बाजन बाजन, बबुला दुआरे सहनाई हो। कन्यादान के बाद कन्यादान जिस समय होता है उसमें 2 क्यारी बनाई जाती हैं। एक में धान वो इसमें फलता फूलता पकता कटता मिटता है, लेकिन धान जो है ये कन्या का पक्ष होता है। धान जिस खेत में बोया जाता है उसमें फलता फूलता पकता कटता मिटता नहीं है, उसे उखाड़ के दूसरे खेत में लगाया जाता है। ऐसे ही कन्या ने जिस घर में जन्म लिया उस घर में फलती फूलती नहीं, उसे दूसरे घर में पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी माताएं गाया करती हैं, क्या गाती मालूम? एक की रहिया मजबे बाबुल, दूजी की रहिया मधान हो, तीजी की रहिया महाराजा जनक जी, लेते हैं कुंवारी को दान हो। हमारे कृष्ण मुरारी मिश्रा जी आएंगे और ये राम कथा का भागवत कथा में 4 कन्यादान होते हैं, लेकिन राम कथा में एक ही कन्यादान होता है सीता जी का। प्रेम से राधा जी के साथ में राम सिया का कन्यादान करेंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ाकर कन्यादान करें सीता का कन्यादान। बाद में जो भी माताएं बहनें आना चाहेंगी वो आएंगी। एक की रहिया मजबे बाबू, दूजी की रहिया मदान हो, तीजी की रहिया मैया रे बाबू, लेते
प्रेम से कन्यादान दादाजी करते हैं सीता जी का। सीता तो लक्ष्मी जी का अवतार है और जो लक्ष्मी का कन्यादान करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी कभी चुकती नहीं है और लक्ष्मी उनकी बेटी बन के आती है। बड़े प्रेम से कन्यादान का कार्यक्रम हो रहा। एक की रहिया कदली के खम्बा लागे ठाणी जानकी सुन लक्ष्मी निधि बात हो। जो है भैया बड़े प्रेम के साथ मन का विवाह उर्मिला के साथ हुआ। चारों भाइयों के विवाह हुए और विवाह के पश्चात राम कलेवा भी हुआ। राम कलेवा में जिसमें राम जी घोड़ा पे बैठ के चले, वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जेहि बरबाजी राम असबारा और सो सारदौन बरने पारा। जिस अश्व पे सवार, और अश्व कैसे थे? जे जल चलई थलई की नाई, जो घोड़ा जल पे चलते थे थल की तरह, ऐसे अश्व पे सवार होके चारों भाई जिसने चले हैं कलेवा खाने के लिए। तो उस समय शारदा बागवानी कहती हम भी उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। और जिस समय राम जी अश्व पे सवार होके कलेवा खाने के लिए चले हैं, उस समय हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे। विचार करो, राम यदि विष्णु के अवतार होते तो यहाँ पे विष्णु सही लक्ष्मी जी क्यों मोहित होते? यहाँ पर हरिहित सहित राम जब जो है रमा समेत रमापति मोहे, लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान दोनों मोहित हो गए राम को देखकर। तो राम कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों भाई तीनों गुण में हैं और तीनों गुणों से परे जो गुणातीत है, जो प्रणव है, जो शासक है, जो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति में है, वो राम है। राम गुणातीत हैं, इसलिए गुणातीत राम को देख के विष्णु लक्ष्मी सम्मोहित हो गए। प्रेम से सुंदर अंगना में पहुंचे, चार पलंग पड़े हैं, अयोध्या के नौजवान राम के हमदेली बालक भी बैठे हैं। और जब कलेवा खाया जाता है ना, तो कलेवा में स्त्रियां देवियां गाली भी गाती हैं। तो वहां लक्ष्मी निधि के साथ में एक टोली में देवियां बैठी और राम जी को देख के मुस्कुरा के प्रेम भरी गाली गाने लगी। क्या बोली? राम जी से पूछने लगी। क्या पूछी? और राम जी से पूछे और जनकपुर की रनिया, और बताई दे बबुआ लोग बातें काहे कारी, बताई दे। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुरी की रनिया, बबुआ लोग बातें। जय हो। बबुआ लोग काहे गारी। कौन सी गाली गाई? क्या बोली? हाँ, राजा दशरथ ने यज्ञ रचाई, राजा दशरथ ने यज्ञ रचाई, यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाई, यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाई। खीर खाई करब रही गो, हाँ खीर खाई करब रही गो, दशरथ की रनिया, बताई दे बबुआ लोग बातें काहे कारी। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की रनिया, बता दे बबुआ।
राजा जनक जी ने यज्ञ रचाई, राजा यज्ञ रचाई, बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाई, बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाई, तोड़ी धनुष ब्याहिनी, हाँ तोड़ी धनुनी सीता सिरनिया, बताई दे बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताई दे बताए दे बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताए दे बबुआ लगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुरी की रनिया, बताए दे बबुआ लगवा देत काहे गारी, बताए दे बबुआ लगवा देत काहे गारी। गाली का मतलब क्या होता है? अगर तुम हमें गाली दे रहे और हमने तुम्हें गाली दे दी, गाली बंद हुई गई, और एक ही गाली दे रहा नशा में और तुम चुप बने रहो तो वो गाली देते ही रही। अब जब गाली दी, लक्ष्मी निधि की पत्नी ने राम की सराहज ने राम से क्या कहा, लाला राम जी तुम्हारे यहाँ की क्या मर्यादा है मालूम? कैसे लाला होते ना कि ना धीर से होते और ना बलबीर से होते, और अबदपुरी माँ लल्ला देखो खीर से होते, तुम्हारे यहाँ की क्या मर्दा, न धीर से न वीर से, लल्ला हो मैं खीर से है? राम तो मंद मंद मुस्कुराने लगे, गाली का जवाब नहीं देंगे। लक्ष्मण पर बात रोके नहीं रुकी। लक्ष्मण कहने लगे हमारे यहाँ की ये मर्यादा और तुम्हारे यहाँ की कि ना धीर से होती और ना बलबीर से होती, और जनकपुरी माँ बिटिया धरती चीर के होती, जनकपुरी माँ बिटिया मटकी घोड़ के होती। जहाँ कहीं मटकी फोड़ के या धत्ती चीर के सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था ना, गाली बंद हो गई। अब गाली बंद हो गई, ये तो प्रेम भरी गाली है। और आजकल माताएं मालूम कैसी गाली होती है। एक बारात में हम भैया पहुंच गए, अब बारात में द्वार चार होने के लिए चला। जब द्वार चार होने के लिए चला तो लोगों ने कहा चलो पंडित जी तुम हो द्वार चार देख लो। अरे हमने के भैया इन्हें सबका पैंट शर्ट वाले जाने धोती कुर्ता वाले यही राम दो। बोले नहीं चलो महाराज, गंगा पार की बात रहा। हमने चलो भाई, चले हम संग तो द्वार चार से गाली शुरू हुई गई। मालूम माताएं बड़े जोर जोर से क्या गा रही थी मालूम? कि तुम का बर ततैया काटे और तुम का सांप छछूंदरी काटे और तुम्हें डसई कालिया नाग और बरतियों तुम पर मरियो ना करी, तुम्हें डसई बरतियों तुम पर मरियो ना। हम कहीं आगे नहीं सुनी न लिखी, बर्रे तते आगे गौती डसई कालिया नाग बरतियों तुम पर मरियो ना पर जाओ कोई गाली। अगर अमंगल गाली गाओगी तो मंगल हो जाएगा। रुकाबाद में एक बारात आई, लोग भोजन करने अंदर गए और भोजन करके जब चले तो वहां की गंगा पार की गाली बड़ी प्रसिद्ध स्त्रियां जोर जोर से गाउन लगी, लोगों पकड़ो चोर भागे जाएं, लड्डू ले जाएं, जलेबी ने काका, ऐसी कोई गाली होती होगी। पुलिस गश्त लगा रही थी, पुलिस ने कहा ये सब चोर ही हैं का। सारे बाराती गिरफ्तार कर लिए, ले जाके कोतवाली में बंद कर दिए गए। जब लड़की